कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली उन सभी स्टूडेंट के लिए जो अभी बीएलएलबी थर्ड सेमेस्टर में आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि कानपुर यूनिवर्सिटी ने बीएलएलबी सेकंड सेमेस्टर एंड एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया था। अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है एंड आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो आपको क्या करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाइए, चेक करिए जाके, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया था हमने उसी दिन आपको अपडेट कर दिया था। कहाँ? टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कानपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला कानपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस। मैंने इसको खुद आपके लिए एडिट किया है दोस्तों। एंड अभी कुछ नए सिलेबस की भी बात हो रही थी दोस्तों, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, एंड ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपके मैं कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। एग्जाम डिटेल्स कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होने के चांसेस है, सब्जेक्टिव होने के चांसेस है, या एक मिनट, ऑब्जेक्टिव होने के चांसेस है, सब्जेक्टिव होने के चांसेस हैं, या आपकी सीएलपी वर्सेस बेरेक्ट वर्सेस नोट्स क्या सही रहेगा आपके लिए, सिलेबस कैसे रहेगा भाई वो भी डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट कौन कौन से वो भी डिस्कस करेंगे, एंड कोर्सेज एंड नोट्स वो भी डिस्कस करेंगे। एंड कुछ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी मैं इसमें लिख नहीं पाया हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये कि आज मैंने टेलीग्राम पे एक नया सिलेबस सेंड किया था दोस्तों। हालांकि मैंने उसको भी सही से पूरा देखा नहीं है, मैं जैसे ही देखूंगा उसके बाद रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगी वो मैं टेलीग्राम पे ही शेयर कर दूंगा। ओके, क्योंकि समय नहीं मिल पाया है। बट मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि हो सकता है उस सिलेबस जो है जो नया सिलेबस जारी किया गया, मुझे ये कंफर्म करना है वो कैंपस के लिए है या अदर्स के लिए है। अगर वो अदर्स के लिए है दोस्तों तो वो आपके लिए तो नहीं होगा दोस्तों। ओके, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है ऑनगोइंग, यानी 2022 के बाद के जो भी बैच होंगे वो उनके लिए एप्लीकेबल होगा दोस्तों। ओके, फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, देखिए मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, आप सभी जानते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, फिर भी आपको अगर अपने से कोई भी कन्फ्यूजन हो दोस्तों तो आप प्लीज़ अपने कॉलेज में एक बार ज़रूर कंसल्ट करें और उनसे कंफर्म करें कि भाई कौन सा सिलेबस हमारे लिए एप्लीकेबल है। ओके, और ये वीडियो आप समझ सकते हैं, आप बीएलएलबी अगर वो नया सिलेबस एप्लीकेबल है आप पे नहीं, यानी अगर एप्लीकेबल है विदाउट कैंपस के बाद में, हाँ कैंपस के बाहर अगर एप्लीकेबल होता है तो ये समझ लीजिए कि जो बीएलएलबी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस बनना है थर्ड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी से, ये आप लास्ट स्टूडेंट्स होंगे जो आप ये देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद से जो भी थर्ड सेमेस्टर में आएंगे वो नया सिलेबस डिस्कस करा जाएगा, नए सिलेबस की बात होगी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। आपको तो मैं इस वीडियो में मैं पुराना सिलेबस ही डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, मैं पुराना सिलेबस इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर पुराने सिलेबस से हुआ, सेकंड सेमेस्टर पुराने सिलेबस से ही हुआ है। सो उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका थर्ड सेमेस्टर भी पुराने सिलेबस से ही होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी करते हुए। ओके, सो हम सबसे पहले मैंने एक कोर्स और नोट्स की बात की थी दोस्तों, थोड़ा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। एक मैंने बहुत अच्छा कोर्स आपके लिए प्रिपेयर किया है दोस्तों, और उस पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा दोस्तों। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें यूट्यूब पे पोस्ट करते हुए नहीं बन सकती दोस्तों, पॉसिबल नहीं कॉपीराइट के चलते हुए भी, सो वो पोस्ट नहीं कर सकते दोस्तों टाइम के चक्कर में भी। तो कुछ चीज़ें मैंने प्रिपेयर किया आपके लिए, उसकी डिटेल्स मैं आपको देता हूँ। बस 1 मिनट का समय आपसे चाहिए दोस्तों, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो लीगल ग्रोसरी का दोस्तों एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, 25 दिसंबर से स्टार्ट होगा दोस्तों। आप इसको एनरोल कर सकते हैं, बीएलएलबी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, कैसे ज्वाइन करना है ये भी आपको बता दे रहा हूँ। तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। थोड़ा मैं इसको कैमरे को अपने इधर ले आ रहा हूँ। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करें, सब्जेक्ट सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस थर्ड आपका होगा, सोशियोलॉजी थर्ड होगा, इकोनॉमी थर्ड होगा, हिंदू लॉ होगा, लीगल मेथड होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन होगा। ओके, ये सब्जेक्ट कवर कर। अब उस सब्जेक्ट में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे ये बहुत ध्यान से सुनना आप लोगों के। बाद में हम लोग कहते हैं सर आपने बताया ये, पढ़ाया ये वो, तो भाई जो चीज़ बताऊँगा प्रॉपर बताऊँगा, और जो चीज़ बता रहा हूँ वही चीज़ बताऊँगा। और इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे दोस्तों, इतना याद रखना। बस मेरा काम है आपको मटेरियल प्रोवाइड करना, आपको अच्छे से गाइड करना, लेकिन बदले में कंसिडरेशन में आपका भी काम है दोस्तों टाइम टू टाइम पढ़ना अच्छे से। ओके, ये नहीं कि सिर्फ कोर्स ले लिया है और पढ़ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। आपको भी मैं अगर कोई चीज़ आपको प्रोवाइड करूँ तो उसको आपको पढ़ना भी पड़ेगा। देखिए अब इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। फर्स्ट चीज़ जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो है आपके भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, नो आंसर, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से रखना। दूसरा पॉइंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, जो भी प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर होंगे वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके,
साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर स्टडिंग, जो भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों, वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ओके, बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एंड साथ ही साथ एमसीक्यू भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ओके, तो ये जो एमसीक्यू का जो पेपर होगा वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, वो भी सॉल्व। ओके, तो ये चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। एंड सब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीकली टेस्ट होगा भाई, आपका टेस्ट हुआ करेगा, वीकली टेस्ट होगा। ये कोर्स हमने 1 मंथ के लिए सिर्फ बनाया, सिर्फ 1 मंथ के लिए। 1 मंथ में सब कंप्लीट कर देंगे। अब एग्जाम का क्या है वो भी देखेंगे अभी। ओके, यानी ये तो कोर्स मेरा 1 मंथ का। इसके साथ आपको क्या मिलता है, प्रोवाइड कॉल सपोर्ट। भाई कॉल सपोर्ट भी आपको मिलती है, कॉल पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराया जाएगा हमारी टीम के थ्रू, आपको पूरा गाइडेंस भी दिया जाएगा। अब जुडिशरी प्रिपरेशन विद सेमेस्टर, अब ये नहीं कहेंगे कि भाई जुडिशरी की तैयारी कराने जा रहे, झूठ नहीं बोलेंगे, बट हाँ कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे आप अपनी जुडिशरी की तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। 3rd सेमेस्टर में अगर समय मिलेगा तो यहीं से, अगर बाई चांस समय नहीं मिलता, जल्द एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा आप 4th सेमेस्टर से बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव हुआ तो आपको आंसर राइटिंग की टिप्स भी दी जाएंगी, कैसे आप आंसर लिख सकते हैं जिससे आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आएँ। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हो गई दोस्तों। अब मैं यहाँ पे मैंने बता दिया, अब आपको इसको रजिस्टर कैसे करना है। देखिए सिंपल से चीज़ें दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, एंड मैं यूट्यूब की वीडियो में भी कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ओके, तो आप वहाँ पे जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। एंड बाई चांस अगर लिंक्स काफ़ी लोग में ओपन नहीं होते तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम की लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके मैसेज करके हमसे लिंक ले सकते हैं। ओके, तो ये तो रही कोर्स की बात। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले, पूरा गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, एंड एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, प्राइस वगैरह की बात है तो देखिए प्राइस यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट हाँ एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए प्राइस भी बता दे रहा हूँ। एक्चुअल प्राइस जो हम लोग रखते हैं दोस्तों इस कोर्स की दोस्तों, वो हम लोग रखते हैं 2000 रुपीज़। ओके, बट इस टाइम मैं 2000 रुपीज़ नहीं ले रहा हूँ दोस्तों। इस बार मैंने जो फीस रखी है दोस्तों, आप पूछ सकते हो, जो भी हमें पुराने स्टूडेंट हैं दोस्तों, इस कोर्स की फ़ीस 2000 रुपीज़ होती है। कोई भी पुराने स्टूडेंट जो भी हमारे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। इस बार मैंने फ़ीस रखी थी 1600 रुपीज़ दोस्तों, बट अगर आप अभी जल्द से जल्द रजिस्टर करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों, एंड 800 रुपीज़ का ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे भाई यार आंसर क्यों नहीं प्रोवाइड करा रहे हो, तो उसकी भी वजह मैं आपको बता दूंगा। देखिए समय बहुत कम है। आंसर वाला जो हमारा कोर्स था, सबसे पहले हम सिलेबस की तरफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए आंसर वाला जो हमारा कोर्स था वो हमने दिसंबर में एंड कर दिया था दोस्तों। वो उसकी क्लासेस हमने 1 दिसंबर से स्टार्ट कर दी थी। मैंने पहले भी आपको इन्फॉर्म किया था कि क्लासेस अटेंड करनी है विद आंसर वाली, तो आपको अटेंड कर लेनी चाहिए थी उस टाइम पे, बट आप लोगों ने इग्नोर किया, सो वो क्लास तो अब एंड हो चुकी है। ये क्लास भी एंड हो जाएगी अगर आप लोग जल्द से जल्द रजिस्टर नहीं करते हैं। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करने वाले भाई एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। तो देखो यार एक चीज़ समझ लो, इस यूनिवर्सिटी में कुछ भी फिक्स नहीं है, सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। देखिए मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव ही होगा। एंड मैं ये चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होता है तो आपके एग्ज़ाम जनवरी में ही बहुत जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो सकते हैं। अब देखिए यूनिवर्सिटी का क्या, मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि अगर आपके एग्ज़ाम जनवरी में होंगे तो हो सकता है आपका जो शेड्यूल आए जनवरी में वो फर्स्ट वीक में ही आ जाए जनवरी के, एंड जो फर्स्ट वीक में शेड्यूल आएगा हो सकता है उसका 90% चांस रहेंगे कि वो रीशेड्यूल हो जाए, 10% चांस नहीं रहेंगे कि वो यूनिवर्सिटी के फेवर में जाएंगे। ओके, तो 10% चांसेस ये भी रहेंगे कि भाई वो रीशेड्यूल ना हो। ओके, तो आप मान के चलिए अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते तो काफ़ी जल्द एग्जाम होंगे, बिल्कुल प्रिपरेशन का समय आपको नहीं मिलने वाला है, इतना याद रखना। ओके, दूसरी चीज़, अगर एग्जाम सब्जेक्टिव होते हैं तो ये याद रखना आपका एग्जाम फरवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होंगे। ओके, अगर एग्जाम आपके सब्जेक्टिव होते हैं। अब आपको प्रिपरेशन कौन सी करनी है, देखिए ये जो कोर्स मैंने डिज़ाइन किया इसी के लिए मैंने डिज़ाइन किया। देखिए आपको क्या करना है, आपको तैयारी सब्जेक्टिव की कैसे करनी है। देखिए अब आपको कुछ सोचेंगे भाई मैं क्वेश्चन आंसर रटूँ या एमसीक्यू रटूँ। देखिए ना तो आपको क्वेश्चन आंसर रटने की ज़रूरत है ना ही एमसीक्यू रटने की ज़रूरत, आपको पढ़ने हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप कोई भी सीएलपी वगैरह खोलते हैं, आपके पास सीएलपी है बाई चांस मान लीजिए, उसमें जो भी टॉपिक्स, जिस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आपके लिखे हुए हैं सीएलपी में देखिएगा, तो उन टॉपिक्स में क्या करिए, ये नहीं कि उस टॉपिक्स में सीएलपी से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ढूंढने लगे। अगर उस टॉपिक्स को सर्च करिए गूगल पे, यूट्यूब पे, उन टॉपिक्स को सर्च करिए, उन टॉपिक्स के बारे में नॉलेज लिखें एंड अपने खुद के नोट्स बनाइए। एंड उससे क्या होगा दोस्तों, आपके एमसीक्यू की प्रिपरेशन भी होगी, एंड साथ ही साथ आपका जो भी एमसीक्यू की तो प्रिपरेशन होगी, साथ ही साथ दोस्तों आपके सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की भी तैयारी होगी। अब आपको प्रिपरेशन देखिए,
मैं इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए टॉपिक्स जरूर तैयार करना दोस्तों। आपका अगर ऑब्जेक्टिव होगा उसमें भी हेल्प होगी, सब्जेक्टिव होगा उसमें भी हेल्प होगी। ओके, बाकी मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, बट आपको पढ़ाई सब्जेक्टिव की बिल्कुल करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी एंड मोमेंट पे क्या कर दे कोई भरोसा नहीं है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई या CLP से पढ़ना सही रहेगा या डायरेक्ट से पढ़ना सही रहेगा। देखिए सिलेबस पूरा डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने वो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है CLP से पढ़ना चाहिए डायरेक्ट से या नोट्स बनाने चाहिए। देखो CLP मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं, सही बता रहा हूँ। अब देखिए यार सच बात बताऊँ, देखो इस समय CLP जो आ रही हैं वो 2-3 तरह की आ रही है। एक आ रही है आपकी जो आपकी होती है जिसमें क्वेश्चंस आंसर सिर्फ होते हैं, एक होती है जिसमें सिर्फ MCQ होते हैं, एंड एक होती है जिसमें दोनों होती है। अगर आपका CLP लेनी ही लेनी है तो आप वो लें जिसमें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आंसर होते हैं। ओके, उसके अलावा आप मत लें। ओके, क्योंकि आप इतने पैसे से लेते हैं, सॉरी थोड़ा इशू हुआ मुझे लगता है, इतने पैसे आप खर्च करते हैं दोस्तों, तो ट्राई करें दोस्तों। ओके, ट्राई करें, थोड़ा अच्छे से लेने की कोशिश करें। मैं एक मिनट एक चीज़ चल रहा था, थोड़ा टेक्निकल इशू हुआ है, एक मिनट जी। तो मैं आपको क्या बता रहा था, थोड़ा टेक्निकल इशू हुआ था दोस्तों, उसके लिए सॉरी। मैं आपको क्या बता रहा था कि हाँ देखिए दोनों ऐसी CLP लेना दोस्तों जो आपके काम आए। ओके, अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव की लेंगे तो हो सकता है सब्जेक्टिव जाए, सिर्फ सब्जेक्टिव के लिए तो ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, काफ़ी इशू रहता है। आपका मनी है यार, आपका रुपये है दोस्तों, मेहनत का रुपये है दोस्तों। ओके, मैं जानता हूँ मिडिल क्लास फैमिली से काफ़ी सारे लोग बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, तो काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है लॉ की बुक्स परचेस करने में, डायरेक्ट्स परचेस करने में। ओके, तो आप लोग CLP परचेस कर लेते हैं, बट डायरेक्ट कहाँ पे यूज़फुल है देखिए। अब आपको डायरेक्ट परचेस करनी चाहिए कि नहीं। देखिए डायरेक्ट इस बार आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट की होगी, एक तो आपकी RTI की होगी, एक हिंदू लॉ की होगी। अब आपको अगर डायरेक्ट सीरियसली अगर किसी की परचेस करनी भी है तो आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ हिंदू लॉ की डायरेक्ट आप परचेस करें। बाकी किसी सब्जेक्ट की आपको डायरेक्ट ना तो मिलेगी, RTI की आपको मिल जाएगी बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं मेरे अकॉर्डिंग। एंड हिंदू लॉ की अगर आप तभी डायरेक्ट परचेस करें जब आपको डायरेक्ट थोड़ा सा समझ में आता हो, अदरवाइज आप ज़रूर परचेस करें एंड पढ़ने की कोशिश करें। नहीं होगा फ्री में PDF आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर पोस्ट कर देंगे। जल्दी आपका एक अलग टेलीग्राम चैनल बना देंगे जिसमें सिर्फ 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे, उसमें जो भी स्टडी मटेरियल हुआ करेगा वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट वाला। ओके, एंड दोस्तों इसी के साथ साथ दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये नोट्स। अब देखिए नोट्स का क्या है दोस्तों, नोट्स आप अब इस टाइम तो नोट्स आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं, आपके पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम एंड होते हैं, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मैं कहता हूँ जैसे ही यार एग्ज़ाम एंड हो आप पढ़ाई स्टार्ट कर देना, आप अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर देना। आप लोग भी कहते हैं हाँ, बट अभी तक सीरियसली किसी ने स्टार्ट नहीं की होगी पढ़ाई। एंड मैं आपको जेनुअली बता रहा हूँ, अगर मैं आपको बता दूं कि आपके नेक्स्ट वीक से यानी जनवरी के फर्स्ट वीक से एग्जाम स्टार्ट होने वाले, आपकी डेट आ जाएगी, तब भी अभी आप लोग स्टार्ट नहीं करने वाले हैं स्टडी। कुछ ही लोग स्टार्ट करेंगे, काफ़ी सारे लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। ओके, तो नोट्स का तो मैं जिन्होंने बनाया उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जो लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे थे उनको ना तो ऑब्जेक्टिव की प्रॉब्लम होने वाली है, ना ही सब्जेक्टिव की प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की, कौन कौन से सब्जेक्ट। सिलेबस बिल्कुल एंड में डिस्कस करेंगे। ओके, सब्जेक्ट कौन कौन से, मैंने जैसा बताया पॉलिटिकल साइंस 3rd है, सोशोलॉजी 3rd है, इकोनॉमिक्स 3rd है, एंड इसी के साथ आपका लीगल मेथड भी है दोस्तों। लीगल मेथड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, कैसा क्या रहेगा, बहुत ईजी है यार, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। इसी के साथ आपका हिंदू लॉ जो कि फैमिली लॉ फर्स्ट आपका है, एंड इसी के साथ आपका RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सब्जेक्ट है। मुझे नहीं पता इसमें क्यों लोगों की इतनी बैक्स आ जाती, बट रियली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको इंटरेस्ट के साथ ज़रूर पढ़ें। ओके, बहुत काम आएगा। एंड इसी के बाद अब हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा दोस्तों। ओके, टेलीग्राम चैनल है जरूर ज्वाइन कर लेना, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे नहीं पाता हूँ। देखिए पॉलिटिकल साइंस में जो आपको पढ़ना है दोस्तों, हाँ वो आपको पढ़ना है ये आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए मैं ऑब्जेक्टिव के पर्पज से थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा, सब्जेक्टिव में तो दोस्तों बहुत ज़्यादा वीडियो और डीप चली जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड आते हैं, एंड इसके बाद में थोड़े से क्वेश्चन आते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक से, थोड़े से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। न्यूज़ से मेरे ख्याल से आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आपके उसके भी मिल जाएगा। देखिए हर एक से जरूर आएंगे, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट वो सबसे ज़्यादा बताने वाला हूँ। ओके, तो मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट एंड पब्लिक की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट एंड पब्लिक 2 चीज़ें मैंने बता दी, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों एक जो हमारे जो क्वेश्चन आते हैं इसके बाद से सबसे ज़्यादा ये ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी वर्ड है इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ओके, अब ब्यूरोक्रेसी से आप क्या समझ सकते हैं यार, ब्यूरोक्रेसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके आएंगे। ओके, आने चाहिए। अब ये यूनिवर्सिटी नहीं देती है तो इसके लिए कोई
हम लोग सज़ा नहीं दे सकते हैं दोस्तों, जो भी होगा दोस्तों वो करना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको सच बताऊं, मैंने जब BLLB थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, मैंने भी ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट टाइम दिया था, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ऑब्जेक्टिव में। एंड मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आए थे, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आए थे। कहीं UGC नेट से भी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, जो UGC नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी पूछ लिए गए थे। ओके, तो ये भी मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप में एक, अब तो पेपर अच्छे बनने लगे, मेरे को ये भी लगता है कि इस बार जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, हो सकता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए। ओके, पॉलिटिकल साइंस के ब्यूरोक्रेसी, जैसा मैंने बताया, राइट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी आपको करने हैं। लोकल गवर्नमेंट बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे, अर्बन पंचायत राज्य 73 इससे भी क्वेश्चन आएंगे। एंड इसके बाद हमारा प्लानिंग वाला होगा, ये प्लानिंग पॉलिसी मीनिंग, पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया, प्लानिंग मीनिंग, इससे भी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स थी मैंने वो आपको बता दी। एंड एक यूनिट आप इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, ये हमारी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके, तो इसको भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद बढ़ते हैं हम पेपर 2 की तरफ, जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, लीगल मेथड, एलिमेंट ऑफ रिसर्च। अब देखिए इसमें है क्या, आप देखिए थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिए। हमारे सामने पहली हेडिंग दी गई है वेरियस टाइप्स ऑफ लॉ। भाई आपको पता होना चाहिए यार, सिविल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है, एंड अदर लॉ क्या होते हैं, कॉमन लॉ क्या होते हैं, फैमिली लॉ क्या होते हैं, एंड भाई प्राइवेट लॉ क्या होते हैं, पब्लिक लॉ क्या होते हैं। अब एज अ लॉ स्टूडेंट आपको बेसिक चीज़ तो आपको पता होनी ही होनी चाहिए। तो इसमें पहली यूनिट में तो आपके यही क्वेश्चन आते हैं भाई क्या होते हैं। ओके, एंड इससे क्वेश्चन भी पहली यूनिट से बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब मैं आपको सच बताऊं, अगर इसके जो क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी पेपर पता नहीं कहाँ से आ जाता है, कभी कभी तो सिलेबस से ही आता, तो इसकी कोई फिक्स गारंटी नहीं होती थी लीगल मेथड में आपका एग्जाम कहाँ से होगा। ओके, प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर आएंगे कुछ, लेकिन जो एक मैं गारंटी दे सकता हूँ, जिसमें यानी मैं श्योर हूँ कि किस में से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो है आपकी पहली यूनिट। इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं भाई, लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन इसके जरूर आते हैं। अब इसके बाद अगर किसी से आते हैं तो भाई ये एलिमेंट ऑफ लीगल रिसर्च है, तो ये मैं 2 यूनिट में बता सकता हूँ इसको आपको, यानी पढ़ना देखिए इसमें 6 की 6 यूनिट है, आपको एक भी मिस नहीं करनी अगर आपको 6 मार्क्स इसमें चाहिए। ओके, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन किसमें से मुझे लगता है श्योरिटी होती है वो आते हैं। ओके, एंड इसके बाद अगर मैं कहूँ तो ये लास्ट वाली, तो ये 3 यूनिट मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें की। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं सोशोलॉजी थर्ड। अब ये सोशोलॉजी का भी अलग ही खेल है। इस बार काफ़ी सारे बच्चों की, मेरे पास जिन लोगों ने भी कहा है 60 मैं सब कहता हूँ 70% बच्चों की बैग अगर आई तो सोशोलॉजी में आई। ये भी एक हैरान करने वाला आंकड़ा है, क्योंकि पहले क्या था, जो पहले के स्टूडेंट की जो बैग आती थी वो इंग्लिश के सब्जेक्ट में आती थी, एंड इस बार जो आ रही सोशोलॉजी के सब्जेक्ट में आ रही है। ओके, तो ये भी बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला बात है। अब बात इसलिए क्योंकि देखिए आपने सोशोलॉजी में क्या सोचा था, उसमें आया था कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें भी आपके देखिए सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, सोशल वेलफेयर एंड सोशल लेजिस्लेशन, इसमें वही सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं। लेकिन इसमें एक हेडिंग दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिर्फ आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने मत लग जाना, ठीक। इसमें जो MCQ आएंगे आपके फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। इसके बाद आपका सोशल लेजिस्लेशन है, सोशल वेलफेयर, सोशल लेजिस्लेशन है, देख सकते हैं ये काफ़ी सारी हेडिंग्स आपकी दी हुई हैं। ओके, तो ये सभी हेडिंग्स आपको कवर करनी है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, PDF आपको मैं शेयर कर दूंगा। ओके, इसकी स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स से थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखिए इसमें तो देखिए कुछ भी कहीं से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि नहीं सिलेबस में ही पूछेंगे, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एडम स्मिथ, रिचार्ड एंड मैथल, कार्ल मार्क्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 100% आएंगे। मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, WTO से तो क्वेश्चन आएंगे। बजट, ये जो बजट है इससे क्वेश्चन आएंगे आपके, इस बार देखना बजट हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इकोनॉमिक्स में बहुत कम सिलेबस है आपका, बट बहुत डीप, देखने में सिर्फ 5 यूनिट है लेकिन बहुत डीप है, बहुत डीप सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। ओके, बहुत अच्छे से इसमें फोकस करना पड़ेगा। बढ़ते हैं ऑनर पेपर, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसको मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट मानता हूँ दोस्तों, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं अगर इसको आप पढ़ लें। बस इसमें प्रॉब्लम एक है बस आपके साथ, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव, तो इसमें क्या होगा, अगर आपके पेपर आएगा भाई, अगर सेक्शन का पेपर आएगा तो भाई 70 सेक्शन ही, 70 नहीं बताएंगे भाई, 50% सेक्शन से आपसे पूछ लेता है, सेक्शन और चैप्टर से। इसमें चैप्टर्स भी पूछे जाते हैं, याद रखना, इसमें चैप्टर्स भी पूछे जाते हैं, केम इनटू फोर्स वगैरह सब इसमें पूछा जाता है। एंड टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, जनरली आते हैं, बट ज़्यादा नहीं आते हैं टॉपिक से रिलेटेड। हालांकि देखा गया जो लास्ट टाइम आया था उसमें टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। ओके, तो इसमें तो आपको एक्ट ही पढ़ना पड़ेगा, बैरेक्ट से इसको पढ़ना पड़ेगा। ओके, अगर आप MCQ प्रिपरेशन करें इसको तो बैरेक्ट से पढ़िए, राइट टू इन्फॉर्मेशन की। अब बात आती है फैमिली लॉ, हिंदू लॉ। अब ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने 3 तरह से मैं कह सकता हूँ।
एक अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए, दूसरा अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं उसके लिए, तीसरा अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं थर्ड सेमेस्टर में तो उसके लिए भी, क्योंकि ये बहुत डीप सब्जेक्ट है। देखिए भले ही इसमें लोगों की बैक नहीं आती है, लेकिन मैं एक सच बात हूँ, इसमें लोगों के नंबर बहुत कम आते हैं क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं ज़्यादा। अब इसमें जो हमारे जो सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे, देखिए मैं इसमें बता रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस के बनते हैं, पहली यूनिट मैंने कर रखी है सोर्सेस से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, ये 2 क्वेश्चन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसके बाद जो मैरिज से रिलेटेड आएंगे, एसेंशियल्स क्या है भाई, वाइड कब होती है एंड वाइडेबल कब होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब इसमें रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन तो जरूर आ जाएंगे, डाइवोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एंड इसमें से केस लॉ भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, केस लॉ। और यही नहीं, इसमें सेक्शंस भी आपके आएंगे, धाराएं भी आपकी आएंगी, याद रखना इसमें सिर्फ यही नहीं, धाराएं भी आपसे पूछी जाती हैं। जैसे कि हमारा हिंदू माइनॉरिटीज एंड गार्जियनशिप एक्ट एक ये हो गया, लॉ ऑफ मेंटेनेंस यानी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट दूसरा एक्ट हो गया दोस्तों। एंड इसमें भी एक से 2 एक्ट और है दोस्तों, इसमें प्रॉपर मेंशन नहीं है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैरिज से रिलेटेड 1-2 एक्ट और हैं, उनसे रिलेटेड भी आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देने पड़ते हैं। ये मैंने सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर लिया है, सिलेबस डिस्कस कर लिया, कुछ चीज़ें भी आपको और बतानी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, ओके। पूरा सिलेबस आपके साथ ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, ओके। इसके बाद मैं कुछ चीज़ें बता रहा, फिर अभी और चीज़ें मुझे बतानी है। देखिए ये चीज़ तो हो गई ये, अब आपको क्या करना, सबसे पहले यार वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना, ओके। एंड परेशान मत होना, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं तो यार MCQ आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा, सभी सब्जेक्ट के प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी यार, सब प्रोवाइड कराऊंगा। बट थोड़ा सा समय लगता है, कभी कभी हो सकता है नहीं प्रोवाइड करा पाता हूँ दोस्तों, तो बुरा मत माना करो यार, ओके। तो यार फटाफट से क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई, ये तो सब्सक्राइब वाली लाल दबा दो भाई, अभी के अभी दबा दो, वीडियो लाइक कर दो। एंड फटाफट से क्या करना है, टेलीग्राम चैनल जुड़ जाना भाई। देख लो BLLB सेमेस्टर सारे भाई MCQ होंगे भाई, ऑब्जेक्टिव होंगे, कैसे भी हों, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, नोट्स वगैरह सब कुछ, सारी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अब हमारे टेलीग्राम चैनल सिर्फ एक टेलीग्राम चैनल नहीं है, एक हमारा जुडिशरी के प्रिपरेशन के लिए अलग है दोस्तों, एक है हमारा जिसपे आपको सिर्फ कानपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खबरें मिलती हैं, एंड आप उस पर चैट भी कर सकते हो, वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। आई नो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आप लोगों को गुस्सा भी बहुत आ रहा होगा, बट दोस्तों इन्फॉर्मेशन देनी होती है, काफ़ी समय बाद आप लोगों से मिला तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड एक चीज़ और बता देना जाते जाते कि इस बार का आपका रिजल्ट कैसा रहा दोस्तों, हमारे चैनल से कुछ आपकी हेल्प हुई थी या नहीं हुई थी दोस्तों, कमेंट जरूर कर देना, भूलना मत दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, एंड अगर कोर्स ज्वाइन करना तो मोस्ट वेलकम दोस्तों, ज़रूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, वरना कोई इशू नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, आपका मन हो दोस्तों, अगर पढ़ने का मन हो दोस्तों तो ही तभी ज्वाइन करना दोस्तों। यार सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए नंबर मैं कोर्स दे लूँगा, नंबर भाई उड़ के आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं भाई, अगर पढ़ने का मन हो भाई, मेरे अंदर से मन हो, प्लीज़ ज्वाइन करना, ओके। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलने वाला हूँ, अभी हिंदू लॉ की सीरीज़ भी एक स्टार्ट करने वाला हूँ, आपके इस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करने वाला हूँ, ओके। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।